हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। मैंने हमेशा बोला है थोड़ा सा पढ़े, ज़्यादा नहीं, लेकिन उतना पढ़े कि पढ़ाई को बोला जाए कि आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? तो टच में रहे पढ़ाई का। एंड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इन्वर्स कैसे निकाला जाए, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको रेंट वर्क में या होमवर्क के रूप में दिया था। तो आप एक बार मैच कर लेंगे उनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, दोनों का इन्वर्स ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन है और उसका इन्वर्स ये है। तो आप एक बार आंसर को मैच कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए, आंसर अगर आपका नहीं, और मतलब कहीं भी आपको लगे कि मेरा आंसर कुछ और है और यहाँ पे जो आंसर लिखा गया वो कुछ और है, तो आपको एक बार उसको क्लियर कर लेना है। ठीक है ना? क्योंकि ये आंसर बुक में लिखा है तो हो सकता है कि गलत हो। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्लियर कर लेंगे। अगर आपको कहीं भी लगता है कि आंसर मैच नहीं कर रहा, मैच कर रहा, अब आपको बलजबरी मैच नहीं करवा देना है। क्लियर? आपको जो आंसर आया उसी पे रहना है, और आपको लगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप ही सर गलत हो, तब आपको फिर बताना है हाँ सर आप यहाँ पे गलत हैं, आपका आंसर ये होना चाहिए था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने इनिशियल क्लास में, जब स्टार्टिंग क्लास था मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट, इन चैप्टर्स को किस लिए डेवलप किया गया था? इन चैप्टर्स को डेवलप किया गया था ताकि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ, और इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स यूज़ किए जाएंगे उनका वैल्यू निकाल पाएँ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स मेथड से। तो ये टाइप 5 होने जा रहा है और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आई होप आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए टाइप 5 के फर्स्ट एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर देखिए क्या है। 3x माइनस 2y 5x प्लस 3y इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है एक्चुअली? इन वेरिएबल्स का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। तो कंसेप्ट ये है, आपको 3 मैट्रिक्स क्रिएट करना है। पहला मैट्रिक्स को ए बोलना है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अभी हम लोग जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ए बोलेंगे। क्लियर है? तो हम लोगों को एक ए मैट्रिक्स खुद से क्रिएट करना है। अगर खुद से क्रिएट करना है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? आपका क्वेश्चन होगा कि सर उसमें एलिमेंट क्या रखेंगे, एलिमेंट के रूप में क्या लिखेंगे। तो अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। एलिमेंट के रूप में आपको जो भी वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में उसके कोफिशिएंट को लिखना है। और कैसे लिखना है थोड़ा सा ये समझिए। आपको एक वेरिएबल उठाना है। दोनों इक्वेशन में देखिए x x है, तो जो भी x का कोफिशिएंट हुआ उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फिर y का कोफिशिएंट जो भी होगा, अब y का देखिए यहाँ पे -2 कोफिशिएंट है, ना कि +2, तो हम लोग क्या लिखेंगे? -2 3। अगर यहाँ पे सपोज करते हैं z रहता तो उसको क्या करते? यहाँ पे थर्ड कॉलम बना देते और उसके नीचे दोनों इक्वेशन में जो भी z का कोफिशिएंट रहता उसको लिखेंगे। तो ये हमारा क्या, एक मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया जिसमें वेरिएबल्स जो भी हैं उनके कोफिशिएंट को हमने एलिमेंट बनाया अभी इनिशियली। अब आगे दूसरा एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, उसको x बोल देना है। x का मतलब क्या हो गया? x में किस एलिमेंट को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद हम मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्लियर करना माइंड में। ठीक है ना? तो x में एलिमेंट के रूप में आपको जिस वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए इक्वेशन, किस वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है? x और y का। तो हम लोग x और y को लिखेंगे। अगर z रहता तो z को नीचे लिख देते, और कुछ वेरिएबल रहता उसको भी नीचे लिख देते। क्लियर है? सो आई होप आप समझ पाए होंगे a को कैसे क्रिएट करना है, x को कैसे क्रिएट करना है।
अब एक और मैट्रिक्स क्रिएट करना है जिसको हम लोग बोलेंगे सी, कांस्टेंट। अब उसमें क्या रखेंगे, नाम से समझिए कांस्टेंट, तो जो इक्वल टू के बाद रहेगा उसको एलिमेंट के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इक्वल टू के बाद क्या है, एक में 7 है और दूसरे में 1 है, तो हमने इसको एलिमेंट बना दिया। अब कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। कंसेप्ट है a इंटू एक्स बराबर सी, क्लियर है। और हम लोगों को किसको निकालना है, x को निकालना है। तो x को निकालना है और a का वैल्यू पता है, तो x को इधर रहने देते हैं, इधर लिख लेते हैं c बाय a। और क्योंकि a नीचे में है और हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाय a इंटू सी, तो ध्यान से समझिए 1 बाय a नीचे में है, तो इस पूरे स्टेटमेंट को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a इनवर्स। a इनवर्स तो यही होता है, 1 बाय a इज इक्वल टू a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू सी। अब कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स x होगा और x के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, जिस वेरिएबल्स का हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स और कोई एक मैट्रिक्स हम लोगों को सॉल्व करने से आएगा। कैसे सॉल्व करने से आएगा, तो हम लोगों को सॉल्व करने से a इनवर्स इंटू सी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कोई एक मैट्रिक्स आएगा और x इधर कोई एक मैट्रिक्स होगा, दोनों को इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे और बोलेंगे कि x के सामने वाला अगर इधर 11 है तो 11 हो गया, y के सामने में अगर 5 है तो 5 हो गया। आप अगर 50% भी समझ पाए तो मेरा काम हो गया। अब बाकी 50 हम लोग जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले बेसिक पार्ट इतना तो आप लोग आई एक्सपेक्ट ये समझ गए होंगे कि 3 मैट्रिक्स क्रिएट करना है। एक ए मैट्रिक्स बोलेंगे, ए मैट्रिक्स के अंदर किसको रखेंगे, तो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को रखेंगे। दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे एक्स, उसमें जो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको रखेंगे एलिमेंट के रूप में। और एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है सी, जिसमें हम लोग इक्वल टू के बाद जो भी रहेगा उसको एलिमेंट के रूप में लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग इसको यहाँ से ध्यान से समझना है। क्या लिखेंगे, जिसका वैल्यू आपको पता करना है उसको इधर ही रहने देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, x के अंदर ही x y और उसी का वैल्यू पता करना, मतलब x को इधर रहने देंगे, बाकी जो भी बच गया उसको इधर कर देते हैं। तो a है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स इंटू सी, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स इंटू सी। अब क्वेश्चन आता है कि a इनवर्स तो पता नहीं है, तो इसीलिए तो आपको निकालना है। अगर सब कुछ दे देगा फिर 8 नंबर में क्यों क्वेश्चन पूछेगा। और उस लाइन में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, आपका मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाए या ना, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में आपका डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने को बोला जाता है। लेकिन उस लाइन में उल्टा चलता है। उस लाइन में क्या होता है, आपका जब भी इंटरनल एग्ज़ाम इस ईयर होना है या नहीं पता नहीं कोरोना के कारण, लेकिन अगर हुआ तो क्वेश्चन आपको ये देना ही देना है। तो चलिए अब सॉल्व करना सीखते हैं। ए इनवर्स पहले निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ए मैट्रिक्स हमारा क्या दिया हुआ है, 3 5 -2 3, ये हमारा ए है। और हम लोगों को क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना है, आपको सेटअप तैयार करना है। अगर नहीं होता तो आप लिखते जाइए, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब फिर से याद कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा हर एक एलिमेंट का। तो हम लोग लिख लेते हैं C11 C12 C13 C14। अब ध्यान से देखिए, 1 + 1 2, तो इवन सम है माइनस नहीं लगाएंगे। 1 + 2 ऑड सम है तो माइनस लगा देंगे। 1 + 3 4, इवन सम है तो नहीं लगाएंगे। 1 + 4 5, ऑड सम है तो लगा देंगे, तो माइनस हमने लगा दिया। अब सॉरी, ये 1 3 1 4 नहीं होगा, एक्चुअली ये 2 1 और 2 2 होगा।
क्यों? क्योंकि ये तो 5 तो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, यहाँ तो 3 है ही नहीं कुछ, तो वो बाई मिस्टेकन हो गया, C21 हो जाएगा और ये क्या होगा C22, और 2 + 1 क्या होता है 3, ऑड सम आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर के आगे माइनस लगाएंगे। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, C11 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने ढका तो क्या बच गया 3, मतलब 3 का कोफैक्टर 3 ही है। -2 का निकालना, -2 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है ढका हमने, क्या बचा 5, तो 5 ही कोफैक्टर है और आगे माइनस है तो -5 कोफैक्टर हो गया। 5 का निकालना है, 5 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है हमने ढका उसको, क्या है -2, और ध्यान से देखिए आगे -2 एक ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा +2। C22 निकालना है, मतलब 3 का कोफैक्टर निकालना है, 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, क्या बच गया 3, तो 3 इसका कोफैक्टर हो गया। अब क्या करते थे हम लोग, एक नया मैट्रिक्स तैयार करते थे जिसमें एलिमेंट कोफैक्टर होता था, तो 3 का कोफैक्टर क्या है, ध्यान से देखिए 3, तो 3 को हमने लिखा। -2 का कोफैक्टर क्या है -5, तो -5 हमने लिखा। 5 का कोफैक्टर क्या है 2, तो 2 को हमने लिखा। 3 का कोफैक्टर क्या है 3, तो हमने एक मैट्रिक्स को तैयार कर लिया क्या, लेकिन क्या अभी हमारा एडजॉइंट निकला है या नहीं, अभी भी हमारा एडजॉइंट नहीं निकल पाया है। एडजॉइंट निकालने के लिए अब क्या करना होता है, ये जो मैट्रिक्स हमने कोफैक्टर को लेके तैयार किया है उसका ट्रांसपोज लेना होता है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 - 5 2 3। अब आप एक चीज़ कॉमन क्या देखोगे, छोड़िए आप उतना अभी और हौच पौच हो जाएंगे तो उस चीज़ को अभी आप मत समझिए, आप जनरल इसी तरीके से एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये वैल्यू क्या हुआ हमारा, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोगों को एडजॉइंट निकल गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 ऑर्डर, या आप कोई भी एक रो के लेके उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल रहेगा 3 × 3 9, माइनस हमने दिया। अब ध्यान से देखिए 5 × -2 -10 आएगा, मतलब ब्रैकेट में -10, 9 माइनस ऑफ -10 क्या हो जाएगा 9 + 10 दैट इज 19। तो हम लोगों को A इनवर्स अब क्या निकलेगा बताइए जल्दी से, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू क्या था 3 2 -5 3 डिवाइडेड बाय 19। अब आपको समझना है, आप 19 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन क्या करो थोड़ा सा इसको मैं रब डाउन करता हूँ तब और अच्छे से आपको बता सकता हूँ। देखिए हम लोग चाहें तो A इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं 3/19 2/19 -5/19 3/19। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, जो भी डिवाइड में नंबर आएगा आप उसको एज इट इज़ ऐसे लिखिएगा 1/19 इंटू 3 -5 2 3। अब देखिए इसका भी मतलब वही हुआ 3 × 1/19 तो 3/19, 2 × 1/19 तो 2/19। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी जस्ट 1 मिनट बाद आप समझ जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए अभी हमने सिर्फ A इनवर्स का वैल्यू को फाइंड कर लिया है और हम लोगों को X का वैल्यू लेकिन निकालना, और X का वैल्यू निकालने के लिए किसका वैल्यू निकालना होगा A इनवर्स इंटू C। तो इसको हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू C। X का वैल्यू क्या है ध्यान से देखिए, X मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया था XY,
तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, तो 1/19 इंटू 3 2 -5 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए सी का हमने क्या माना था, कांस्टेंट 7 और 1 है, तो 7 और 1। अब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिक्स को, तो मल्टीप्लाई कीजिए। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम एक है, यही समझना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 1। इसका मतलब देखिए ध्यान से, 2 और 2 ये दोनों सेम है, तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसमें क्या होगा, 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, सॉरी 2 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। तो 2 रो के लिए हमने कुछ ऐसे डाला और यही एक कॉलम का भी फॉर्मेशन हो गया इस दौरान। तो हमने एक बेसिक आउटले तैयार कर लिया, 1/19 एज इट इज जैसा है उसको ऐसे ही रहने दिया। अब मल्टीप्लाई आपको करना है। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसके वैल्यू को निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम, इसमें तो एक ही कॉलम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 21 प्लस 2 इंटू 1 2। ये क्या है, ध्यान से समझना है, ये है सेकेंड रो, कॉलम तो फर्स्ट ही है, तो इस बार सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम, और इसमें तो एक ही कॉलम है। कंसेप्ट ये समझना है, फर्स्ट रो का निकालना है तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, अगर सेकेंड रो निकालना है तो सेकेंड रो इंटू दिस कॉलम। तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू 7 -35 प्लस 3 इंटू 1 3। अब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे आपको रब डाउन करता हूँ, यहाँ पे मैं मिटाता हूँ। तो देखिए हम लोगों को क्या निकला है, एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। अब वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1/19 और इसको ऐड करिए 21 प्लस 2 23 -35 प्लस 3 तो -32। अब इधर एक वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, इक्वल टू का कंसेप्ट लग रहा है, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल होना है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम हो और उसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। तो ऑर्डर तो सेम है लेकिन ये डिवाइड वाला पंगा कर रहा है, तो अब कंसेप्ट लगा दीजिए। अब इसको करिए तो 1/19 इंटू 23 क्या हो जाएगा, 23/19। 1/19 इंटू -32 -32/19। अब समझिए मैंने किस लिए आपको बोला था डिटर्मिनेंट को आपको इस फॉर्म में लिखना है। अगर आप यहाँ पे 3/19 इंटू 7 करते थोड़ा सा हौच पौच लगता, सब में 19 डिवाइड में रहता, फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता। तो इसलिए हमने क्या किया, 1/19 डिटर्मिनेंट वैल्यू को 1/वोट फॉर्म में अभी रहने दिया और सीधे लास्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। सो अब यहाँ से देखिए इक्वल टू का कंसेप्ट लगाइए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 23/19, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -32/19। सो ये हम लोगों को वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू 23/19, y इज इक्वल टू -32/19। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे निकालना है। एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए टाइप 5 का। क्या है क्वेश्चन, 5x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 16, 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 19, x प्लस 2y प्लस 4z
इक्वल टू 25 और हम लोगों को बोला है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। एज इट इज़ जैसा करते हैं वैसा करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको 3 मैट्रिक्स क्रिएट करना है। पहला मैट्रिक्स क्या होगा, ए, तो ए मैट्रिक्स क्रिएट करिए। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताइए, ए के अंदर किन एलिमेंट को लिखेंगे, तो जो भी वेरिएबल्स है आपको सबसे पहले देखना है वेरिएबल्स क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे एक्स है, वाई है, जेड है, तो आपको एक कॉलम में एक्स का कॉफिशिएंट लिखना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू एक्स, तो 1 कॉफिशिएंट है एक्स का। वाई का दूसरे कॉलम में वाई का कॉफिशिएंट लिखना है, क्या हो जाएगा ये 3 1 2। तीसरे कॉलम में जेड का कॉफिशिएंट लिखना है, क्या हो जाएगा 1 3 4। तो हमने एक मैट्रिक्स ए को क्रिएट किया। अब सेकेंड स्टेप में कौन सा मैट्रिक्स को क्रिएट करना है, एक्स। तो एक्स का एलिमेंट क्या है, ध्यान से देखिए, मतलब एक्स में किसको रखते थे एलिमेंट के रूप में, जिस वेरिएबल्स का हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना था, या सिंपल जो भी इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुए हैं। तो ध्यान से देखिए कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स वाई जेड। तो हमने एक्स वाई जेड को लिख दिया एक्स के अंदर। थर्ड मैट्रिक्स क्रिएट करना है सी, और उसमें क्या लिखते थे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो भी रहे, तो 16 19 25। अब कंसेप्ट लिखना और फॉर्मूला बार बार लिखना, ये स्टेप आपको हमेशा करना है। a इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू सी बाय ए, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स इंटू सी, मतलब फॉर्म क्या निकल गया है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू सी। तो अब मेन हमारा क्या है, पहले a इनवर्स को निकालना होगा। तो देखिए a मैट्रिक्स क्या दिया गया है हम लोगों को, 5 2 1 3 1 2 1 3 4। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर को निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे C11 इसके लिए, C12 इसके लिए, C13 इसके लिए, C21 इसके लिए, C22 इसके लिए, C23 इसके लिए, C31 इसके लिए, C32 इसके लिए, और C33 इसके लिए। अब इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे जहाँ पे माइनस लगाना होगा। 1 + 1 2, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। 1 + 2 3, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। 1 + 3 4, तो माइनस नहीं लगाएंगे। 2 + 1 3, तो माइनस लगा देंगे। 2 + 2 4, तो नहीं लगाएंगे। 2 + 3 5, तो माइनस लगा देंगे। 3 + 1 4, तो नहीं लगाएंगे। 3 + 2 5, तो माइनस लगा देंगे। अब आगे क्या करना है आपको, अब सिंपल सा बात है, C11 मतलब 5 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। 5 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है हमने ढका, क्या बच गया 1 2 3 4, तो हमने डिटर्मिनेंट के अंदर उसको लिखा। 3 का कोफैक्टर 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो क्या बच जा रहा है 2 1 3 4, तो हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा 2 1 3 4। 1 का कोफैक्टर इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को ढकेंगे, 2 1 1 2। C21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 बोलने का मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ढकिए इन दोनों को, क्या बच जा रहा है, ध्यान से देखिए 3 2 1 4। इसी तरीके से आपको हाथ से ढकना सीखना है, आप उसको सीख लेंगे फिर सारा काम बन जाएगा। मेन तो कोफैक्टर ही है, क्लियर है। 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को 5 1 1 4। 2 3 का कोफैक्टर, तो 3 का कोफैक्टर देखिए क्या है, क्या होगा
5 1 3 2। वन का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको सिर्फ ढक देना है आपको। 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ढकिए इन दोनों को, 5 2 1 3। C3 3, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 5 2 3 1। अब इनका वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस पहले से है, 4 इंटू 2 क्या होगा 8, माइनस 3 इंटू 1 3, तो 8 माइनस 3 5, और आगे माइनस है तो -5। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 1, तो 4 माइनस 1 3। यहाँ माइनस पहले से है तो हमने लगाया 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू 1 2, अब 12 माइनस 2 10 आ जाएगा, आगे माइनस है तो -10। 5 इंटू 4 20, माइनस 1 क्या हो जाएगा 19। माइनस है यहाँ पे तो माइनस जहाँ लग गया वहाँ पे केयरफुली आपको ऑपरेट करना है। 5 इंटू 2 10, माइनस 3 इंटू 1 3, 10 माइनस 3 7, और आगे माइनस है तो -7। 3 इंटू 3 9, माइनस 1 इंटू 1 तो 8 हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है, माइनस आपने लगाया, 5 इंटू 3 15, माइनस 2 इंटू 1 2, और 15 माइनस 2 क्या होगा, 15 माइनस 2 13, तो -13 हो जाएगा। 5 इंटू 1 5, माइनस 3 इंटू 2 6, 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा -1। सो हमने क्या देखा कि हमने कोफैक्टर को निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करना होता था, एक मैट्रिक्स को तैयार करना होता था जिसमें कोफैक्टर एलिमेंट हो। तो अब एक मैट्रिक्स को तैयार कर लेते हैं। तो 5 का कोफैक्टर -2, 3 का कोफैक्टर -5, 1 का कोफैक्टर 3, 2 का कोफैक्टर -10, 1 का कोफैक्टर 19, 3 का कोफैक्टर -7, 1 का कोफैक्टर 8, 2 का कोफैक्टर -13, 4 का कोफैक्टर -1। क्लियर है? अभी भी एडजॉइंट हम लोगों को नहीं निकला है। एडजॉइंट क्या था, ये जो कोफैक्टर से हमने मैट्रिक्स तैयार किया इसका ट्रांसपोज। तो अब हम लोगों को थोड़ा सा इधर रब डाउन करना होगा। सो आप, आई होप आपने पहले लिख लिया होगा इसको। तो देखिए हम लोगों को यहां से एडजॉइंट का वैल्यू क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, क्या हो जाएगा -2 -5 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, क्या हो जाएगा -10 19 -7। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, क्या हो जाएगा 8 -13 -1। तो ये हम लोगों को एडजॉइंट निकल गया। लेकिन निकालना क्या था हम लोगों को, ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो उसके लिए पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। कैसे निकाला जाए, कोई भी रो को लेंगे और किसी उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ तो मैंने क्या बोला था आपको, आप सिर्फ एक रो पे प्रैक्टिस करिए, वो भी फर्स्ट रो को ही निकालिए और उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखिए। तो क्या हो जाएगा -2 इंटू -2, ये हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं।
क्योंकि -2 क्या है, ये तो कोफैक्टर है और हम लोगों को a का इन्वर्स निकालना है। a तो हम लोगों को ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए 5 का कोफैक्टर क्या है, -2, तो 5 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3, कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 5 इंटू -2 -10, 3 इंटू -5 -15 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 3, -10 -15 क्या हो जाएगा, -25 प्लस 3 दैट इज -22। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/-22 इंटू, क्योंकि डिवाइड में आएगा -22, उसी को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया 1/-22, तो 1/-22 इंटू -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1, ये हम लोगों को A इनवर्स आ गया। अब याद कीजिए रिलेशन क्या हमने इनिशियल निकाला था, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू C, मतलब काम अभी भी नहीं बना है, अभी और हम लोगों को करना है। क्या करना है, A इनवर्स जो हम लोगों को आया है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और कांस्टेंट हमारा क्या था, हमने तो मिटा दिया है, लेकिन कांस्टेंट में हमने किसको रखा था एलिमेंट के रूप में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो भी लिखा हुआ था, तो 16 19 और 25 यही C का वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद -22 को हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। आप देखिएगा इधर क्या आएगा, x y z, और इधर आएगा कुछ ऐसे बाय -22, उसके ऊपर कुछ रहेगा बाय -22, उसके ऊपर कुछ रहेगा बाय -22। तो ये जो भी वैल्यू होगा वो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू रहेगा वो y के इक्वल टू हो जाएगा, और ये जो भी वैल्यू रहेगा वो z के इक्वल टू आ जाएगा। तो अब ये आपका रेंट वर्क है या होमवर्क है, और आपको इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू को निकालना है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। कंसेप्ट क्या है कि आप इस रिलेशन को याद रखें कि A इनवर्स इंटू C कैसे x के बराबर है। आप अगर इनिशियल ये याद रख पाएंगे तो आप इसको डिराइव कर पाएंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि A इनवर्स पहले निकालिए, फिर उसको C के साथ मल्टीप्लाई करिए, और जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको कंपेयर करिए x के साथ, इक्वल सेट का, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा के x y z का वैल्यू निकालिए। सो आई होप आप ये कर पाएंगे। अगर फिर भी डाउट रहे, कुछ भी डाउट रहे, तो मैंने बार बार बोला है कि आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ऐप में भी आपको फैसिलिटी दिया गया है, आप वहाँ पे भी क्या कर सकते हो, मैसेज करके डाउट को क्लियर कर सकते हो। सो डाउट एकदम अपने माइंड में नहीं रहने देना है, बनाना है, और अगर डाउट आ रहा है तो उसको क्लियर कर लेना है। सो आई होप आप बनाइएगा इसको, और कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन है तो क्लियर कर लेना है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।